आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश किसानों के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और आपको अगर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भीतर 6,000 रुपया की जो आर्थिक सहायता मिलती है वो आपको नहीं मिल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए और जो प्रक्रिया बताई जा रही है उसको पूरा कीजिए। 100% आपको भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सारी चीजें मैं चरणबद्ध तरीके से आपको बताने वाला हूं। और अगर आप हैं चैनल पे नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया ये है सब्सक्राइब का बटन, फटाफट आप इसे दबा दीजिए और बन जाइए MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आ जाता हूं PM किसान की वेबसाइट पे। आज सभी किसान बंधुओं को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं उनको 18वीं किस्त 2,000 रुपए की 18वीं किस्त का भुगतान कर दिया गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब दो तरीके के हमारे किसान भाई होंगे। पहले तो वो किसान भाई ना जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलता है और ना ही किसान कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश की है उसका फायदा मिलता है। दूसरे किसान इस तरीके के होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है, यानी आज जो पैसा डला वो उन्हें मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो किसान कल्याण योजना है उसका पैसा नहीं मिलता। तो उनमें से अगर आप एक हैं तो ये समझ लीजिए, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिलता तो पहले आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और PM किसान इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, यहां से आप आसानी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होंगे तभी आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो पहले ये आवेदन कीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया कीजिए। अब अगर आपको ये मिलता है और किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री वाला पैसा नहीं मिलता है तो अब क्या करना है वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो कि राजस्व विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और यह हितग्राही मूलक योजना है जो 22 सितंबर 2020 को शुरू की गई। और बस उद्देश्य इसका यही था कि हमारे किसान भाइयों को एक आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके ताकि कृषि से संबंधित जुड़े कामों में ये जो पैसा उनको दिया जाता है वो उसका सदुपयोग कर सके और उन्हें कुछ राहत प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो पात्रता शर्तें हैं वही सेम पात्रता शर्तें किसान कल्याण योजना की भी हैं। यानी अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा तो ये आप समझ जाइए कि आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी पक्का मिलेगा। अब इसके लिए कैसे आवेदन करना है वो समझ लीजिए। तो ये जो पैसा है 3 किस्तों में मिलता है 6,000 रुपया, 2,000 रुपया की 3 किस्तें आपको मिलती हैं। और प्रथम किस्त कब आपकी आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की? अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में पहली किस्त इसकी आती है। दूसरी किस्त जो डलती है वो डलती है अगस्त से नवंबर के बीच में। तीसरी किस्त डलती है मार्च, दिसंबर और मार्च, इन महीनों के बीच में तीसरी किस्त का भुगतान किया जाता है। यानी 3 किस्तों के माध्यम से कुल मिलाकर के 6,000 रुपया मिलता है। अब PM किसान योजना के सभी पात्र हितग्राही इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन आपको करना होगा अपने पटवारी महोदय के पास। किसान कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, इसके लिए आपको आवेदन देना होता है पटवारी महोदय को। कौन सा आवेदन है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, कैसे उसको भरेंगे ये भी मैं बता दूंगा। तो यहां पे ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब वो मैं फॉर्म ओपन करता हूं जो भर करके आपको देना है। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, किसान कल्याण वाला पैसा नहीं मिल रहा है, तो बस इस फॉर्म को भर करके आपको अपने पटवारी महोदय को देना है। वो अपने पोर्टल पे रजिस्टर कर देंगे, विभाग से सत्यापन हो जाएगा और आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है,
जिसमें आपको कुछ सामान्य सी जानकारी देनी है, जैसे कि आपका नाम, जो हमारे किसान भाई हैं उसका नाम यहां पे आ जाएगा। उसके बाद पिताजी का नाम या पति का नाम, महिला है तो पति का नाम भी यहां पे लिखा जा सकता है। पूरा पता यहां पे लिख दीजिए। किस जाति वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य, जिस भी वर्ग से आप हैं उसके आगे जो डिब्बा बना हुआ है उसमें टिक कर दीजिए। महिला है तो महिला टिक कर दीजिए, पुरुष है तो पुरुष टिक कर दीजिए। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहां पे 12 अंकों का यहां पे दर्ज कर दीजिए। समग्र आईडी अपनी यहां पे आपको डाल देना है, सदस्य आईडी डाल दीजिए और बगल में चाहे तो ऐसे ब्रैकेट बना करके अपनी फैमिली आईडी जो 8 अंकों की होती है वो यहां पे लिख दीजिए। इसके बाद किसान भाई अपना यहां पे नंबर लिख दीजिए। अच्छा ये रहेगा कि जो आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ा हुआ है वही नंबर यहां पे लिख दीजिए। इसके बाद आपको भूमि संबंधित जानकारी यहां पे दर्ज करनी है, तो आपको खसरा नंबर, कितना रकबा है, ये सारी चीजें आपको, जो खसरा आपका होगा उसमें सारी चीजें आपने किस्तबंदी या बही आपकी जो होगी उसमें सारी जानकारी आपको यहां पे दिख जाएगी कि कितना आपका रकबा है और खसरा नंबर क्या है। किस गांव में आपकी भूमि है वो यहां पे लिख दीजिए। हल्का क्या लगता है वो लिख दीजिए और तहसील और जिला आपको यहां पे लिख देना है। इसके बाद यहां पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सहमति और प्रमाणीकरण आपका ये आ जाएगा। मैं प्रमाणित करती हूं कि मैं योजना हेतु पात्र हूं। मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य व सही है। मेरे द्वारा गलत जानकारी दी जाए मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। यहां पे टिक कर दीजिए और यहां पे टिक कर दीजिए। इसके बाद दिनांक आप लिख दीजिए, स्थान लिख दीजिए और अपने आवेदक यहां पे हस्ताक्षर जरूर कर लें। जो भी आवेदक है, किसान बंधु है, वो अपने हस्ताक्षर यहां पे कर लीजिए। और एक चीज का विशेष ध्यान आप रखिए, जो कि सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई गलती करते हैं, भैया आवेदन के समय ये पावती आप पटवारी महोदय से जरूर ले लें कि भैया आपने इस तारीख को आवेदन किया है। अब कई बार आवेदन का निराकरण नहीं होता है तो हमारे किसान बंधु क्या करते हैं, सीएम हेल्पलाइन 181 में कॉल करते हैं, तो उनसे मांगा जाता है कि भाई आपने आवेदन कब किया। फिर पटवारी महोदय भी कह देते भाई अब मुझे आवेदन दिया है कि नहीं दिया मुझे याद नहीं है। तो इस तरीके से इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करिए, जब आप आवेदन देते हैं अब पटवारी महोदय को, तो उनसे निवेदन कीजिए कि साहब आप जो पावती है ये आप यहां पे साइन करके आप मुझे दे दीजिए कि मैंने इस तारीख को आपको ये आवेदन फॉर्म दिया है। आवेदन फॉर्म के साथ आप निम्न दस्तावेजों को जरूर लगा दीजिए। पहला आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, तीसरा आपका जमीन से संबंधित दस्तावेज, समग्र आईडी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका जो प्रिंट आउट निकलता है वो निकलवा लीजिए, क्योंकि उसमें पीएम किसान आईडी होती है। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट लगा करके इसके साथ आपको पटवारी महोदय को विधिवत रूप से देना है और पावती जरूर लेना है। इसके बाद विभाग आपका सत्यापन करेगा और आपको इस योजना में भी मैप कर दिया जाएगा और निरंतर, जैसे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 6,000 रुपया मिलता है, आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है, कल ही जाकर के, अगर ये नहीं मिलता है तो कल ही जाकर के आप जरूर अपने पटवारी महोदय को आवेदन दे दीजिए, ताकि शीघ्र आपका नाम भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जोड़ा जा सके। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।